हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। जैसा कि आपको पता है अभी हम लोग रेगुलर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्लास कर रहे हैं। किसका क्लास कर रहे हैं? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्लास कर रहे हैं। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हम लोग अभी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज मतलब थ्योरी बेस से प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज से ही हम लोगों का क्वेश्चन बनेगा। प्रॉपर्टीज ही हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, कॉन्सेप्ट को आप पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, किसी भी राइटर का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। लेकिन अगर जब खाली क्वेश्चन पर दिमाग लगाइएगा तो आप तो क्वेश्चन एक बना लीजिएगा, दो बना लीजिएगा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़िए, हमेशा कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट जितना आपका तगड़ा रहेगा उतना आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को आप पकड़िए। तो हम लोग आते हैं, पिछला सेशन में हम लोग क्या किए थे, मेगा फार्मूला पढ़े थे। मेगा फार्मूला से पहले भी हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टीज पढ़े हुए थे। आज हम लोग का लास्ट प्रॉपर्टीज होगा और आज के बाद हम लोग का, आज के सेशन के बाद हम लोग का एक्सरसाइज होगा, मतलब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज होगा। प्लस में सबसे पहले प्रॉब्लम होगा, कुछ जितना भी हम लोग प्रॉपर्टीज बताए वो सारा पर एग्जांपल बताएंगे और एग्जांपल बताते हुए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो आइए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए। कुछ अगर जो आपको कहना है या कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कहीं से भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग अपने सेशन के तरफ। तो आज का सेशन जो होगा हम लोगों का, समझ लीजिए, लास्ट प्रॉपर्टीज होगा और उस प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखेंगे 10 नंबर प्रॉपर्टीज। कौन नंबर प्रॉपर्टीज? 10 नंबर। और 10 नंबर प्रॉपर्टीज में आज हमको ये समझना है कि कोई जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है उस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वही चीज हमको समझना है। तो पहले तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एक टेबल बताएंगे और फिर हम उसी को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी। प्रॉपर्टीज नंबर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 10। क्या पढ़ रहा है? प्रॉपर्टीज नंबर 10। और 10 नंबर प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। एक हम टेबल बनाते हैं और इस टेबल में देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फंक्शन। क्या लिखेंगे? फंक्शन। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डोमेन और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेंज। क्या लिखेंगे? रेंज। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, यहाँ पे जो अभी हम लोग लिख रहा है यह हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है ना, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। देखिए यह क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। यह ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डोमेन, हम लोग पढ़ेंगे रेंज, हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? फंक्शन। तो फंक्शन आप सभी आदमी जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है? 6 ठो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है? 6 में आप लोगों को पता है कौन कौन होता है? sin x cos x tan x cos x sec cot, यही ना होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे y = sin x, y = sin x। अच्छा, दूसरा में हम लोग क्या जानते हैं? दूसरा y = कति हो जाएगा? cos x। ठीक है, और तीसरा जो हो जाएगा आपके पास, तीसरा y = क्या हो जाएगा? tan x। चौथा जो आपको हो जाएगा, चौथा y = क्या हो जाएगा? cot x। और जो पांचवा जो हो जाएगा आपके पास y = क्या हो जाएगा? cot के बाद चलिए sec x लिख देते हैं। और छठा नंबर में हम लोग लिख देते हैं, छठा नंबर में y = कितना लिख देते हैं? cosec x। ये 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है और इस 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का हमको डोमेन बताना है। क्या बताना है? डोमेन बताना है, रेंज बताना है। समझ रहे हैं ना? डोमेन, रेंज। क्या बताना है? डोमेन और रेंज। तो समझिएगा सभी स्टूडेंट, समझिएगा डोमेन और रेंज क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। हम बोले थे डोमेन, डोमेन मतलब समझिए डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या बोलेंगे? डोमेन। डोमेन, डोमेन मींस प्रांत। डोमेन मींस क्या होता है? प्रांत। हम बोले हुए थे जो भी x के जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ना, x के जो वैल्यू पुट करेंगे उसे कथी कहते हैं? डोमेन कहते हैं। x का जो वैल्यू होता है उसे क्या कहा जाता है? डोमेन। x के वैल्यू को क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। और x के वैल्यू रखने पर जो y का वैल्यू निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। रेंज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। परिसर क्या होता है? y के वैल्यू। क्या होता है? y के वैल्यू। x के वैल्यू डालने पर जो y का वैल्यू आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या समझना, जो समझिए। देखिए आपको ये भी बात बताया थे कि हम लोग x का मान वैसा ही डालेंगे जिससे डालने पर या जिसको रखने पर y का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा कौन नंबर में आएगा? रियल नंबर में आएगा। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या में आएगा, अवास्तविक संख्या में नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो हम बोले हुए थे क्या क्या नहीं आना चाहिए? इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो कभी नहीं आना चाहिए, या कभी भी रियल नंबर नहीं होता है। तो रूट के अंदर में नेगेटिव संख्या नहीं आना चाहिए, ये भी इमेजिनरी नंबर होता है। समझ में आ रहा है ना? तो एक चीज सब नहीं आना चाहिए। तो देखिए समझिए, तो सबसे पहला चीज आ रही है साइन में। साइन
साइन में अगर जब हम लोग आएंगे, साइन में समझ रहे हैं ना, तो साइन में x के जगह पर कुछ भी डालिएगा तो साइन का मान इन्फिनिटिव नहीं होता, अपरिभाषित नहीं होता है। इसका मतलब हो गया साइन का जो डोमेन हो गया वो कभी हो गया r हो गया, कभी हो गया r मतलब रियल, सारा रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव टू माइनस इन्फिनिटिव, या इसी को उल्टा करके लिख दिया जाता है ना, बुक सब में इसी को लिख दिया जाता है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो जो डोमेन होता है sin x का वही डोमेन होता है कथी का, cos x का, इसका भी होगा वही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब आ जाइए tan, अब समझिए tan में हमको समझना है। देखिए तो tan में भी तो रियल नंबर होगा, बट tan में बहुत ऐसा मान होता है जिस पर tan का वैल्यू अपरिभाषित होता है, यानी इनफाइनाइट होता है, कहते होता है इनफाइनाइट। तो अपरिभाषित जो भी मान होता है उसको इस रियल नंबर में से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। हम आपको बोले हुए थे, देखिए जैसे मान लेते कोई फंक्शन है 1/x, तो जैसे ही हम लोग x का वैल्यू 0 डालते हैं तो f0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। मतलब fx का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो देखिए इसका जो डोमेन होगा वो हम बोल सकते हैं कोई भी रियल नंबर, बट इसमें 0 डालने पर अपरिभाषित आ रहा है ना, तो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें से हम 0 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसमें से 0 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। उसी तरह से देख रहे हैं क्या चीज, tan में तो रियल नंबर होगा लेकिन बहुत ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बहुत ऐसा पॉइंट पर tan का जो वैल्यू होता है जो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित जो होता है जिसको यहां से हटा देते हैं। देखिए समझिएगा किसका अपरिभाषित होता है, जो समझिएगा, देखिए समझिएगा tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। 90 के जो भी ऑड मल्टीपल होगा, 90 का जो भी ऑड मल्टीपल होगा, जैसे 90 होगा या 90 गुने 3 होगा या 90 गुने कितना होगा, 90 गुने कितना होगा 5 होगा या 90 गुने कितना होगा 7 होगा। इस सारा पॉइंट पर tan का वैल्यू क्या आता है, अपरिभाषित आता है। समझ में आ रहा है ना। तो काम क्या करना है, समझिए यहाँ पे काम क्या करना है। हम बोले हुए थे इवन नंबर को 2n से डिनोट करते हैं, ऑड नंबर को 2n + 1 से डिनोट करते हैं। इवन नंबर को कौन से डिनोट करते हैं, इवन नंबर को 2n से डिनोट करते हैं, ऑड नंबर को किससे डिनोट करते हैं, 2n + 1 से। तो भाई 2n + 1 गुने 90 डिग्री पर जो tan का जो वैल्यू आता है या तो प्लस इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी आएगा, जो कि रियल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर नहीं है तो या तो डोमेन में होगा ही नहीं। तो इसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, रियल नंबर में से इसको हटा दिया जाता है। तो देखिए 2n + 1 रहने देंगे, 90 को क्या लिख दिया जाता है, π/2। तो लिखेंगे r - 2n + 1 into में कितना π। ठीक है, इसका ये डोमेन है। अब समझिए, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए y का वैल्यू, y cot है तो cot में भी r होगा, बट cot का भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू अपरिभाषित होता है। कुछ ना कुछ पॉइंट पर इसका वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित वाला वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आइए cot में किसका वैल्यू परिभाषित होता है जो समझ लीजिए। अच्छा cot 0 का वैल्यू आपको याद होगा, किसका, cot 0 का वैल्यू आपको याद होगा ना। तो cot 0 का वैल्यू क्या होता है बताइए, cot 0 का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित। cot 180 का वैल्यू भी निकालिएगा तो आ जाएगा अपरिभाषित। समझ में आ रहा है ना। मतलब cot 0 का वैल्यू भी इन्फिनिटी, cot 180 का वैल्यू भी क्या हो जाता है, इन्फिनिटी होता है। समझ में आ रहा है ना। तो हमको क्या करना है, इसमें n π होता है, cot n π का वैल्यू निकालिएगा तो या तो प्लस इन्फिनिटी का माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो इसमें से n π को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब समझिएगा, चलिए फिर समझिए। देखिए यहाँ पे हम लोग चलेंगे सेक में। अब सेक का भी वैल्यू कुछ पर इन्फिनिटी होता है, कुछ पर इन्फिनिटी होता है जो बताते हैं। सेक 90 का वैल्यू आप निकालिएगा तो अपरिभाषित आएगा। किसका, सेक और 90 का वैल्यू कितना होता है, अपरिभाषित। तो जैसे tan में होता है उसी तरह से सेक में भी वैल्यू अपरिभाषित होता है। जिस एंगल पर tan में अपरिभाषित मान आएगा उसी पर सेक में भी क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। तो जितना डोमेन होता है tan का उतना ही डोमेन हो जाएगा सेक का, अर्थात इसका भी हो जाएगा r - 2n + 1 into में कितना π/2, और जितना cot का होगा उतना ही cosec का होगा। तो कितना हो जाएगा r - n π। r माइनस क्या हो जाएगा, n। क्या कोई प्रॉब्लम, r माइनस में क्या हो जाएगा, n π। तो चलिए देखिए समझ लीजिए, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। थोड़ा सा जगह का कमी है इसीलिए सोच रहे थे इसको ही सही रहना। चलिए ब्रैकेट में डाल देते हैं। समझ में आया। अब चलिए ये तो हम लोग डोमेन के बारे में चर्चा कर ले। अब
रेंज में आपको पता करना है कि भाई साइन का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, यही चीज हमको समझना है। साइन का जो वैल्यू होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो आपको पता है कि साइन का जो वैल्यू होता है वो कहां से कहां तक होता है, -1 से क्या होता है +1 तक। साइन का जो वैल्यू होता है वो कहां से कहां तक होता है, -1 से +1 तक। तो साइन का जो वैल्यू होगा वो -1 से लेके +1 तक, -1, 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब चलिए समझिएगा, फिर cos का वैल्यू भी इतना ही होता है, -1 से +1। फिर आ जाएंगे tan, क्या आ जाएंगे tan, तो tan का जो वैल्यू होता है वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो tan का वैल्यू सही होता है। जितना tan का होगा उतना ही का होगा cot का, तो cot का भी क्या होगा रियल नंबर, बट sec का भी कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा, ये बात आपको दिमाग में रखना है। sec का कभी भी वैल्यू अगर से आपसे कोई पूछेगा sec थीटा का वैल्यू 1/2 की, तो जो सरासर क्या है, गलत है, जो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है जो आप समझ लीजिए। देखिए जैसे हमें वो ट्रायंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बनाएंगे तो sec का फार्मूला होता है h/b, तो h हो गया, ये b हो गया, ये गड़बड़ वाली बात है ना। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट जो साइड होगा, सबसे जो बड़ा साइड होगा वो कौन साइड होगा, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो कौन होगा, हाइपोटेनस होगा। बट यहाँ पे हाइपोटेनस बेस से क्या है, लेस है, मतलब कम है, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो sec का वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में टैली नहीं करेगा। और जैसे sec का होगा उसी तरह से क्या होगा, cos का होगा, cos का वैल्यू भी इसके बीच में टैली नहीं करेगा। अब चलिए समझिएगा, देखिए समझ लीजिए। अब यहाँ के बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बाद हम लोग चलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शॉर्टकट में लिख देते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका फिर हम लोग टेबल बनाएंगे, इसका भी एक टेबल बना लेते हैं, इसका भी एक टेबल बनाते हैं। देखिए आपको दिखना चाहिए, है ना, नहीं दिखेगा तो बोल दीजिएगा, आपको दिखना चाहिए। देखिए समझिएगा, अब वो काम क्या कीजिए, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं। देखिए समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहला हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे फंक्शन, क्या लिखेंगे फंक्शन, और दूसरा में हम लोग क्या लिखेंगे डोमेन, और तीसरा में हम लोग क्या लिखेंगे रेंज, ठीक है। फंक्शन डोमेन रेंज, सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया, सबसे पहला क्या हो गया साइन इनवर्स x, डायरेक्ट ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं, दूसरा क्या ले लेते हैं cos इनवर्स x, और तीसरा हम लोग क्या ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स, क्या होता है tan इनवर्स। और चौथा जो ले लेते हैं, चौथा ले लेते हैं कितना cot इनवर्स x, और जो पांचवा जो लेते हैं, पांचवा ले लेते हैं कहते हैं sec इनवर्स x, sec इनवर्स x, और जो छठा लेते हैं वो लेते हैं कितना cosec इनवर्स x। अब देखिए समझिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत यहाँ पे सटीक चीज है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगा क्वेश्चन बनाने में। यहाँ पे समझिए, आप पहले देखिए समझिए, सबसे पहला चीज आपको ये समझना है कि साइन इनवर्स x है, तो हम क्या बोले हैं कि साइन इनवर्स जो होता है वो साइन x का क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। साइन इनवर्स x होता है, जो साइन x का क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि इनवर्स फंक्शन होता है, तो जस्ट आपको ये समझना है कि भाई कोई भी ट्रिगोनोमेट्री या कोई भी फंक्शन होगा और उसका इनवर्स फंक्शन जैसे ही होगा तो उस फंक्शन का डोमेन बदल जाता है, रेंज बदल जाता है डोमेन में। तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स के साथ वही होगा, ये रेंज आ जाएगा डोमेन में, तो ये हो जाएगा इसका डोमेन कितना -1 से 1, और रेंज आ जाता है इसमें। बट क्या होता है कि यह सब ऑन टू फंक्शन नहीं होता है, ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। तो यह सब ऑन टू फंक्शन नहीं होता है, तो भाई इनवर्स तो केवल ऑन टू फंक्शन का ही निकलता है, जो हम आगे पढ़ेंगे फंक्शन में हम आपको बताएंगे। तो इनवर्स तो केवल ऑन टू फंक्शन का ही निकलता है, तो ऑन टू फंक्शन तो ये तो है नहीं। तो हम काम क्या करते हैं, इसका रेंज आपको सिर्फ दिमाग में रखना पड़ेगा। तो हम आपको फर्स्ट क्लास, अगर आईटीएफ का आपको फर्स्ट क्लास नहीं देखे हुए तो आप फर्स्ट क्लास जाके देखिए, समझ रहे हैं ना। और फर्स्ट क्लास में आप देखिएगा, फर्स्ट क्लास में क्या देखिएगा आप लोग, ठीक है, कि इसका जो यानी रिपीट फंक्शन कौन में यह ऑन टू फंक्शन होता है, तो यह होता है -π/2 से +π/2, यह ऑन टू फंक्शन होता है। तो इसीलिए आपको रेंज अभी दिमाग में रखना पड़ेगा। डोमेन तो आपको इससे निकल जाएगा ना, लेकिन रेंज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, रेंज अभी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए। जब जब फंक्शन आप पढ़ लीजिएगा तब खुद ब खुद आप इसका रेंज बता सकते हैं या रेंज आप अपने से निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनता है, तो रेंज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए समझिएगा, तो ये हो गया साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x का भी तो यही होगा डोमेन ना, -1 से 1। बट इसका जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है, 0 से π तक।
इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई तक। फिर उसी तरह से tan इनवर्स x का दिख रहा है, tan इनवर्स x का ये हो जाएगा रियल नंबर, और इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से +π/2, है ना, -π/2 से +π/2। कोई प्रॉब्लम? अब चलिए समझिए cot इनवर्स x का भी r होगा, इसका भी क्या होगा, 0 से पाई होगा, ठीक है। अब देखिए sec इनवर्स x का, तो sec इनवर्स x का देख लीजिए, यहाँ पे रेंज को देख लीजिए कितना हो जाएगा, r -1 से 1, और इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से पाई, क्या होता है, 0 से पाई। और cosec इनवर्स x का क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, r माइनस कितना हो जाएगा, r -1 और इसका फिर रेंज आपको दिमाग में रखना होगा, तो हो जाएगा कितना, -π/2 से +π/2। अब देखिए समझिएगा, इस हमको देखिए यहाँ पे कुछ हम दिए हुए हैं जो आपको लगता होगा कि सर कभी मतलब बड़ी ब्रैकेट दे देते, कभी छोटी ब्रैकेट दे देते, इसका भी कुछ कॉज है, इसका भी कुछ कारण है, कारण से कुछ कॉज से दिया जाता है। देखिए जब ये मतलब छोटी ब्रैकेट दिया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट जहां पे भी दिया हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि इस पॉइंट को नहीं लेंगे, इस दोनों पॉइंट के बीच को लेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे ही अगर tan पे π/2 लीजिएगा तब तो इसका वैल्यू परिभाषित आ जाता है ना, इसीलिए π/2 को नहीं लेंगे, -π/2 को नहीं लेंगे, इसके बीच वाला को लेंगे। और उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, आपको पता है cot 0 का वैल्यू परिभाषित होता है, cot 180 का वैल्यू परिभाषित होता है, इस दोनों को तो ले नहीं सकते, इसके बीच वाला को लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इस क्लास में आपको ये चीज याद रखना है, ये चीज, इसका रेंज ज्यादा याद रखना है। डोमेन में चलेंगे तो साइन कोस को याद रखिएगा ज्यादातर, ठीक है, लेकिन आपको रेंज में आपको ये याद रखना पड़ेगा। बट अब यहाँ पे समझिए, हम आपको ये तो बता दिए हैं, टेबल के अनुसार आपको पूरा विस्तृत से हम बता दिए हैं, लेकिन इसको शॉर्टकट में इसको ट्रिक के साथ क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए हम लोग ट्रिक के साथ आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपको आईटीओ को याद रखना है। देखिए देख लीजिए, बहुत ही आसान है। जैसे मान लेते हैं हमसे अगर कोई डोमेन पूछेगा, डोमेन पूछेगा तो हम लोग डोमेन को 3 सीधा याद रखिएगा, साइन इनवर्स x का और cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, बस इतना बात दिमाग में रखिएगा। साइन इनवर्स x का cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। किसका साइन इनवर्स x का cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। क्या बोलेगा, -1 से 1। अब यहाँ पे भी बात समझना है, बाकी जो भी बचा, क्या बचा, बाकी जो भी बचा उसका डोमेन सीधा बोलिएगा क्या चीज, r। बाकी वाला का डोमेन क्या हो जाता है, r। बट अब हम आपको क्या बताए थे कि भाई सेक में और कोसेक में, क्या चीज में, सेक में और कोसेक में कभी भी इसका जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में तो टैली करेगा नहीं, तो सेक और कोसेक में यही चीज क्या हो जाता है, हट जाता है। अर्थात कुछ एक ई तो हो गया किसका, tan इनवर्स x का और cot इनवर्स x का, और बाकी जो बचा उसका हो जाता है r -1 से 1। तब बहुत इसको याद रखना है, याद करने के लिए इससे हमको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इसको याद रखना है। साइन इनवर्स x का और cos इनवर्स x का डोमेन किसका बोलिएगा, साइन इनवर्स x का, क्या बोलिएगा, साइन इनवर्स x का और cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है, क्या होता है, डोमेन होता है जो क्या होता है, -1 से 1 तक। कितना होता है, -1 से 1 तक। किसका, सेक इनवर्स x और cosec इनवर्स x का जो डोमेन होगा, किसका, सेक इनवर्स x और cosec इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो कितना होगा, -1 से कितना, 1, -1 से 1। इसके आप बात चलिए देखिए, बाकी अब दूसरा क्या है, देखिए रेंज, किसका, रेंज ऑफ, देखिए रेंज किसका किसका याद रखना है, साइन इनवर्स x का, इसके बाद tan इनवर्स x का, और इसके बाद कितना, cosec इनवर्स x का। एक साथ याद रखेंगे, साइन इनवर्स x, cosec इनवर्स x और tan इनवर्स x को एक साथ याद रखेंगे, एक साथ साइन इनवर्स x, cosec इनवर्स x और tan इनवर्स x को एक साथ याद रखेंगे। क्या चीज, रेंज। रेंज के करके याद रखेंगे एक साथ, साइन इनवर्स x, cosec इनवर्स x और tan इनवर्स x का रेंज एक साथ याद रखेंगे। तो साइन इनवर्स x, cosec इनवर्स x और tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2 तक, -π/2 से लेके +π/2 तक। बाकी जो बचा 3 वो, बाकी क्या वो बचा 3 तो बचा 3 वो कौन बचा, कौन बचा, 3 वो बच गया। आपको कौन बच गया, साइन हो गया, cosec हो गया, tan हो गया, तो कौन बच गया, cos बच गया, sec बच गया और cot बच गया। तो बाकी जो बच रहा है, बाकी मतलब कहते cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और क्या बच गया, cot इनवर्स x। इसका रेंज बोल दीजिएगा 0 से पाई। बस इतना याद रखना है आपको, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से इतना याद रखना है, ठीक है।
कि बाकी जो बच गया cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x, क्या बच गया बाकी? cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x का जो रेंज होगा वो हो गया 0 से पाई। क्या हो गया? 0 से पाई। याद रहेगा आपको, क्या हो जाएगा? 0 से पाई। क्या बोलिएगा? 0 से पाई, है ना? क्या बोलिएगा? 0 से पाई। समझ में आ रहा है ना? तो आपको याद रखना है सिर्फ डोमेन दो का याद रखना है। डोमेन किसका याद रखना है? sin इनवर्स x का, cosec इनवर्स x का, तो सॉरी sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का, तो -1 से 1। रेंज में याद रखना है sin इनवर्स, cosec इनवर्स और tan इनवर्स x का रेंज को एक साथ याद कर लेना है। किसका किसका? किसका किसका आपको एक साथ याद रखना है? sin इनवर्स x का, cosec इनवर्स x का, tan इनवर्स x का रेंज एक साथ याद कर लेना है। बाकी का रेंज एक साथ याद कर लेना है। sin cosec tan का -π/2 से +π/2 तक। बाकी जो बच गया उसका रेंज हो गया कितना? 0 से 5 तक। समझ में आ रहा है ना? तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और आज के क्लास समझ रहे हैं ना, आज के क्लास में आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का पूरा जो थ्योरी था, है ना, थ्योरी कंप्लीट हो रहा है। समझ रहे, मतलब थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। जितना भी थ्योरी पोर्शन था वहां पे आज कंप्लीट हो रहा है। और अगला जो हम लोग सेशन लेके आएंगे उस सेशन में आपका क्या होगा? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्या होगा? क्या होगा? क्वेश्चन चलेगा, मतलब एक्सरसाइज चलेगा। पहले तो सॉल्वेड एग्जांपल चलेगा, मतलब कुछ बेसिक एग्जांपल चलेगा। कुछ जो कोई भी बुक हो उससे हमको लेना देना नहीं है। पहले कुछ सटीक एग्जांपल चलेगा। हर प्रॉपर्टीज पर 1 से 2, 2 से 4 आपको एग्जांपल बताएंगे। और इसके बाद जब पूरा प्रॉपर्टीज पर 1-2 एग्जांपल खत्म हो जाएगा तब जाके हम आपको क्या बताएंगे? एक्सरसाइज बताएंगे। ठीक है, तो तब तक अगर फिर हम लोग क्या बोल रहे थे, हाँ सॉरी, तो हम लोग क्या करेंगे? अगला सेशन में आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा आपको लगा है? आप लाइक कीजिए। अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, लगा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसको कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक्स।